बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बैंगन का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लाई हूँ जो हम तवे पे बनाएंगे और बहुत ही लजीज ये बनेगा। इतने मज़े का चटपटा सा होगा कि जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले बैंगन चाहिए। बैंगन मैंने हाफ़ केजी लिए, उसे अच्छे से धोया, साफ़ करके ये रख दिया। बैंगन किस तरह का चाहिए हमें? गोल वाले और छोटे साइज़ के चाहिए। जितने छोटे होंगे ना उतने मज़े की ये रेसिपी बनेगी। अब मैंने क्या किया कि हाफ़ बैंगन को मैंने छिलका उतार दिया और हाफ़ बगैर छिलके उतारे हम बनाएंगे। आप चाहें तो सारे बैंगन के छिलके उतार के भी बना सकते हैं और छिलके के साथ भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने हाफ़ के उतार दिए और हाफ़ के मैंने नहीं उतारे। बस जिनके छिलके नहीं उतारे ना उनके ऊपर से ये टॉप वाला हिस्सा हमने हटाना है। तो ये बैंगन देखें बेहतरीन से रेडी हो गए हैं। मीडियम आंच पे मैंने ये बड़ा सा तवा चढ़ा दिया है। तवा हमें बड़े साइज़ का और मोटा वाला चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले तवे के ऊपर हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच डाल दिया। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। देसी घी में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें प्याज डाल दिया। प्याज मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के लेके उसे अच्छा सा चॉप किया। चॉप करके ये मैंने डाल दिया और मीडियम आंच पर हम इस प्याज को सौटे करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। हमें कलर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्याज को नरम करना है। 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसको इसी तरह हम मिक्स करते रहेंगे और सौटे करेंगे। तो देखें प्याज हमारा अच्छा सा नरम हो गया है। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक मैं इसे मीडियम आंच पर इसी तरह सोटे करती हूँ। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर मैंने 4 अदद लिए है और इसे अच्छा सा चॉप किया है। चॉप करके हमने डालना है और इसके साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून। मैंने लहसुन अदरक पिसा हुआ लिया है। अगर आप चॉप पसंद करते हैं आपके घर में तो आप चॉप करके डालें, वो ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो इसको डालने के बाद हम इसे अच्छा सा भूनेंगे और बेहतरीन सी ग्रेवी बनाएंगे। टमाटरों को अच्छा सा इतनी देर भूनेंगे कि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएँ और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इसको हम इसी तरह मीडियम आंच पर मिक्स करते हुए भूनेंगे और हाथ आपने नहीं रोकना, मिलाते रहना है और इसको अच्छा सा भूनना है। तो देखिए मैं इसको अच्छे से भूनती रही हूँ, बेहतरीन सा रेडी हो गया। अभी भी टमाटर हल्के-हल्के से सख्त हैं तो उसको हम इस तरह दबा-दबा के इसको मैश करेंगे। और साथ ही इसी पॉइंट पे मैं क्या कर देती हूँ, इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देती हूँ जो इस तरह है। नमक डाल रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। ये सब कुछ इसके अंदर हम डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा मिर्चों वाला खाना है तो आप कुटी हुई मिर्चें भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं। और नमक जो है वो आप हस्ब ज़ायक़ा लें, जैसे आपको पसंद है। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाला है। अगर आपको कम या ज़्यादा लगता है तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मसाला डालने के बाद हम इसे मज़ीद भूनेंगे ताकि हमारी ये ग्रेवी बेहतरीन सा रेडी हो जाए। इतनी देर भूनना है कि ऑयल अलग हो जाए। मुझे यहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी इस ग्रेवी में थोड़ा बहुत पानी है प्याज टमाटर का। अगर मसाला डालते हुए आपकी ग्रेवी में पानी बिल्कुल ना हो तो आप मसाले के साथ 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल के अच्छा सा इसको भूनेंगे, वरना आपका मसाला जल जाएगा। तो ये देखिए मैं अच्छा सा भूनती रही हूँ मीडियम आंच पर और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का अब हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। इसमें से ऑयल अलग होना शुरू हो गया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही। इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, जो हमने बैंगन छील के साफ़ करके रखे थे वो हम इसमें डालेंगे फुल फुल। काटना नहीं है, ना हमने इसको छोटा करना है, कुछ भी नहीं करना। बस जैसे बैंगन हमने रेडी करके रखा था वो हम डाल देंगे और इसके ऊपर हम हरी मिर्चें डाल देंगे 4 से 5 अदद। देखिए कितना ज़बरदस्त कलरफुल लग रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक दफ़ा अच्छे से बैंगन को मिक्स कर देंगे ताकि बैंगन और जो हमारी ग्रेवी मसाले हर चीज़ अच्छे से एक दफ़ा मिक्स हो जाए और बैंगन के ऊपर अच्छा सा मसाला कोट हो जाए। तो ये देखें अच्छा से मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं क्या कर दूँगी, इसके अंदर 1/4 कप पानी डाल दूँगी। तकरीबन 4 टेबलस्पून बनते हैं, 4 खाने के चम्मच पानी इसमें हम डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे हम एक दफ़ा मिक्स कर देते हैं। चूल्हा जो है इस वक्त मैंने क्या किया है, मीडियम टू लो पे कर दिया है पानी डालने के बाद, क्योंकि अब हमने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है पकने के लिए। तो जो साइड पे मसाले लगे थे वो भी मैंने सेंटर में कर दिया ताकि जल ना जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसका ढकना ढकूँगी और 15 से 20 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो आंच पर कुक होने के लिए छोड़ देते हैं।
15 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ये देखें अभी भी इसके अंदर पानी है क्योंकि हमने चूल्हा बहुत कम रखा हुआ है, कम आंच पे ही हमने बनाना था। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे अच्छा सा एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। बैंगन का कलर तकरीबन चेंज हो चुका है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि पानी नहीं है, इस पॉइंट पर आपने चेक करते रहना है। अगर पानी जहाँ पर भी आपको लगे खुश्क हो गया तो आपने पानी डालना है, पानी खुश्क होने नहीं देना, वरना आपका मसाला और बैंगन जल जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, बैंगन को पलटना है, पलट के दोबारा से अच्छे से मिक्स करना है और जो साइड पे मसाले हैं उनको फिर से सेंटर में हम करेंगे जैसे हमने पहले किया था, और उसके बाद इसका ढकना ढकेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल दम की आंच पर इसको मज़ीद कुक होने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और देखें बैंगन हमारे बेहतरीन से गल चुके हैं और देखें कितने बेहतरीन गले हैं। ये देखें, सबको मैं इस तरह चम्मच के साथ कर रही हूँ, सब बेहतरीन से गल चुके हैं और मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, वही जो 1/4 कप मैंने शुरू में डाला था वही था। बिल्कुल लो आंच पे मैंने रखा था, तो ढकना ढका हुआ था, बैंगन ने भी पानी छोड़ दिया, तो जो पानी था वो बेहतरीन सा अभी भी इसके अंदर है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से बैंगनों को अच्छे से चॉप करूँगी। चूल्हा इस वक्त मीडियम पे है, चूल्हा मैंने मीडियम पे कर दिया। इसको पहले हम बैंगन को अच्छे से चॉप कर लेंगे चम्मच के साथ, मसल लेंगे बेहतरीन सा, और इसका बेहतरीन सा भुर्ता हम बनाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लाजवाब किस्म का बनता है। अगर आपने नहीं खाया तो एक दफ़ा ज़रूर बना के खाएं, फिर आप कहेंगे मैं रोज़ ये बना के खाऊं। बहुत ही सादा लेकिन बहुत ही मज़ेदार ये बनता है, क्योंकि हम इसको तवे के ऊपर बना रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। इसको आपने तवे पे ही बनाना है, इसका सारा मज़ा जो है ना वो तवे पे बनाने से ही आएगा। अगर आप कढ़ाई या पैन में बनाते हैं तो वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए आँच मीडियम पे है और इस पे मैं क्या करूँगी, इसे अच्छे से मसलते हुए इसे हम अच्छे से भूनेंगे मीडियम आँच पर। तो ये देखिए मीडियम आँच पे मैं इसे भूनती रही हूँ, मिसलसल मिलाती रही हूँ, मैंने हाथ नहीं रोका क्योंकि आँच तेज़ है, लग भी सकता है। मीडियम आँच पे है तो आपने भूनते रहना है। देखिए इसमें जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हमें ऐसे ही चाहिए था, और बैंगन हमारे बेहतरीन से मैश हो चुके हैं। बिल्कुल साबुत-साबुत मैंने बैंगन डाले थे और आप देखें इतना ज़बरदस्त मैश हो गया। तो इतनी देर हमने भूनना है कि ये ऑयल अलग हो जाए। तो ऑयल जो है वो अलग होना शुरू हो गया, ऑयल हमने कम डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। तो अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसके अंदर हरा धनिया डालूँगी, थोड़ा-सा जितना भी आपको पसंद है। मैंने 1/4 कप डाला। अब चूल्हा बिल्कुल मैंने लो कर दिया है, ढकना ढकूँगी और लो आँच पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। 3 मिनट गुज़र चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और ये देखें कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ऑयल अलग हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है और बहुत ही बेहतरीन किस्म का तवे वाला बैंगन का भुर्ता हमारा रेडी है। तो मेरा तो बस दिल कर रहा है कि मैं यहीं इसको खाना शुरू कर दूँ। तो चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं अब। तो ये लीजिए हमारा ज़बरदस्त किस्म का तवे वाला बैंगन का भुर्ता हमारा रेडी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। बहुत सादी सी रेसिपी है, घर के सादे से जो मसाले हैं बस उसी में हमने बनाया है, लेकिन क्योंकि ये तवे पे बना हुआ ना, इसलिए इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसको आप पराठे के साथ खाएं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। वैसे नान और रोटी के साथ भी खाएं तो बहुत ही मज़ेदार होता है, लेकिन अगर पराठे के साथ खाते ना तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो मैं पराठे के साथ ही ट्राई कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना हुआ है। मिर्च, मसाला, नमक हर चीज़ बैलेंस है, ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त है और बैंगन तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। बैंगन आपने बहुत किस्म के खाए होंगे, लेकिन ये रेसिपी ना बस कमाल का है। जो लोग बैंगन नहीं खाते हैं ना वो भी इस रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, तो आपको तो बैंगन से हो जाएगा इश्क। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।